अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। तो व्यूअर्स ये देखिए, जैसे मैंने बोला था, जब सर्दी हो या बारिश हो, इवन धुंध भी हो, तो ये ना कैसे एंजॉय करते हैं। ये खुडे के अंदर के हालात हैं जहाँ अमरूद होता है, तो ये डिफरेंस होता है। ये देखें, रेड शेप देता है, इस तरह की गुलाबी शेप देता है। और इसका है ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से बंदे के पास, क्या ये मुर्गा, चिकन और फास्ट फूड, मगर ये चीज़ें भी इतने खुडे वगैरह बने हुए हैं और दाना भी मिल जाता है। तो ये साथ ही अभी सुबह टाइम इनको निकाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल केयर। तो अभी पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे सुबह सुबह। इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है। असल में पानी था रास्ते में, मगर अपने परिंदों की या बर्ड्स वगैरह की इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती है, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। बरसात का मौसम है, उनको कोई मसला ना हो गया तो इसलिए लाजमी आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, ये फॉर्म का नज़ारा है जहाँ पे मतलब कि रेत है, हालांकि ये मिट्टी को जज्ब कर लेती है, कोई गलाई साइल नहीं है। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है यहाँ पे, और ये सीन बना हुआ है। तो भी ये देखिए, जैसे मैंने बोला था, जब सर्दी हो या बारिश हो, इवन धुंध भी हो, तो ये ना कैसे एंजॉय करते हैं। ये ऐसे बैठे हुए हैं मज़े से, इनको दुनिया जहान का होश ही नहीं है। ये देखें, इधर बारिश हो रही है शदीद किस्म की, और ये मज़े से ये चीज़ें, ये जो शुतुरमुर्ग हैं एंजॉय कर रहे हैं बारिश में बैठ के। हिलते भी नहीं हैं। अभी मैं इधर उधर हो जाऊँ तो कोई नहीं होगा, तो ये ऐसे अपनी गर्दन ज़मीन के ऊपर सीधी कर लेंगे और मज़े से लेट जाएंगे। तो ये देखें, ये वे मोती भी इधर छुप के बैठे हुए बारिश से। मोती, ये है जी मोती। ये देखें, ये मोरनी भी छुप के, और ये अंडे भी यहीं पे दे रही है, इस जो है ना छप्पर नुमा बनाया हुआ है इसके अंदर ही। ये भी व्यवस्था है अंदर बैठी हुई चारपाई के नीचे। अरे अब ये दोनों इकट्ठे हो गई हैं। हमको आपको दिखाता चलूँ, जैसे ये भेड़िया होता है, अभी ये 5 मंथ के है, तो इसके देखें ग्रोथ देखें, और इसका ना वो अच्छा ये देखें, जैसे जैसे ना केले का फल बड़ा होता जा रहा है, ये ना ज़मीन से इसका डिस्टेंस देखने इतना सा रह गया है। मुझे लगता है इसको काटना ना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन की उसके साथ लग गया तो फिर सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इतने प्यारे लगते हैं। अच्छा, इस अमरूद के बारे में मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये रेड होता है, रेड वाला, इसको जो से है ना अमरूद बोलते हैं, सुर्ख वाला। इसका जो अभी फल है नहीं, फूल शायद, हाँ ये फूल आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखाने लगा अंजीर। इसके बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं, जानते तो होंगे। ये देखें, इस पे ये फल आए हुए हैं। अभी इसका बिल्कुल एंड सीज़न है। ये आपको फल नज़र आ रहे हैं, ये भी बड़ा होगा, और ये जब थोड़ा सा रेड हो जाता है तो खाने के लायक होता है। वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। तो बाज़ार में जब ये सेल आउट होता है तो ये बड़ी होकर ब्लैक होकर फिर इसको ना इसकी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं और खुश्क किया जाता है, तो फिर वो हमें मार्केट से मिलता है। वैसे इसका फल ऐसा होता है। ये चीकू है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है इसका। मैं दिखाना चाहूँ तो इस पे भी फूल आया हुआ है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फूल आए हुए हैं। ये उन चीज़ों में से 2-3 चीज़ों में से जिनमें शुगर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। खजूर का कहते हैं, और उसके साथ चीकू का नाम भी ज़्यादा शुगर वाले पौधों में आता है, फलों में आता है। तो ये है लेमन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चाइना वाला जिसको लीमू बोलते हैं, वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपके पास घर में थोड़ी सी जगह तो होगी ना, कितनी भी जगह हो, किसी बड़े पॉट ले लें, उसमें लगा लें, और इस पे इतने ज़्यादा लीमू आते हैं कि आपकी सोच है। ये देखें, अभी इसकी मैंने इतनी सफाई भी नहीं करी हुई, और इस पे फल देखें सारा ये लगा हुआ है, छोटे बड़े मिक्स किस्म के। ये आप देखना चाहें अगर, ये घर में लाजमी होना चाहिए। गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा है, जो बंदा इसका ना शिकंजबीन और इस तरह की चीज़ें बना के करता है, तो ये लाजमी लगाना चाहिए। और ये माल्टा देखें, माल्टे भी लगे हुए, अच्छे खासे लगे थे, मगर कुछ गिर गए हैं, तो ये इतने परसेंट ये फ्रूट बचा है। अच्छा, इसके बारे में ये बताऊं कि अल्लाह मियाँ की कुदरत देखें कि जैसे माल्टे का सीज़न एंड होता है तब से इससे फूल आना शुरू हो जाते हैं, और ये फूल फिर फल में कन्वर्ट होता है। ये सारा साल
ये पौधा जो है ना इसको बेयर करता है, और फिर जाके ये नवंबर दिसंबर में एक और पेड़ भी है, नवंबर दिसंबर में जाके ये पकता है। और इसके बारे में मशहूर है, जब शदीद किस्म की धुंध पड़ती है तो किन्नू के अंदर मिठास पैदा होता है। इस पे ऊपर भी मैं दिखाना चाहूँ तो लगे हुए हैं। तो ये है माल्टा, पूरा साल जो रहता है, और फिर गर्मियाँ पूरी ऐसे होता है और सर्दियों में जाके ये पकता है। इससे तो मेरा हर भाई वाकिफ़ होगा, जब कचनार बोलते हैं इसको। ये भी अगर जगह तो ज़रूर होनी चाहिए मार्केट में इसकी। जब ये आती है बिकता है इसका फल तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर बंदा एक आध दो पौधे लगा ले तो आराम से, ये हमारी देसी ग़िज़ाएँ हैं, ये होनी चाहिए मेरे ख़्याल से बंदे के पास। क्या ये मुर्गा चिकन और फास्ट फूड, मगर ये चीज़ें भी इनका अपना टेस्ट होता है। ये हो गया स्वांजना हो गया, ये चीज़ें होनी चाहिए। हाथ से ही कलम लगाई थी 3 या 4 शाखों पे, और सारी शाखें ये इसकी फ़िट किस्म की हो गई हैं। वैसे हमने कोशिश की है चिट्टे चौंसे की, मगर इसमें कुछ है सिंदड़ी वगैरह भी है मिक्स पौधों में। और हमने कोशिश की है कि एक ही प्लांट पे ना पौधे पे 2 मुख्तलिफ लगाएं, ताकि उससे को अजीब ही, मतलब कि जब उस पर फल आएगा तो वो अजीब किस्म का उसका सीन होगा, प्यारा लगेगा। एक तरफ छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ और मुख्तलिफ वैरायटी में। ये अगर सामने आपको नज़र दिखाना चाहूँ तो ये है ना सारी तूरी लगी हुई है एंड तक, इधर भी एंड तक, वहाँ भी आगे तक। ये दरख्त नज़र आ रहा है जो शीशम का, इससे आगे तक लगी हुई है। तो जैसे मौसम सर्द होता है ना, इस पर फूल भी नज़र नहीं आता। तो जैसे धूप निकलती है, अभी थोड़े थोड़े आपको शायद येलो कलर में नज़र आ रहे हो, धूप निकलेगी तो फिर से ये फूल वगैरह और निकलते हैं। और अगर इधर दिखाना चाहूँ तो ये बैंगन और भिंडी थी। बैंगन है कि ये दूसरे साल भी इसकी जौन सा होता है ना तना, उससे फिर से ये नई शाखें निकलती हैं। तो ये भी है और आगे वो भी है। देहात के माहौल का अपना ही मज़ा है, ज़बरदस्त किस्म का सुबह सुबह इन्वायरमेंट हो, और साथ में बंदे ने अपनी ग्रीनरी लगाई हुई है तो ज़्यादा और ही मज़ा है इसका। ये बैर से फॉर्म के इर्द गिर्द का सीन थोड़ा सा इधर, ये सारे दरख्त हर साइड पे लगे हुए हैं। ये जो है ना सिरिंग जिसको बोलते हैं, ये सारा लगा हुआ है। साथ में जंगल है भी, ये ज़मीन भी बनने वाली इंशाल्लाह। इस पर भी इस साल इरादा है कि नई है तो इस पर ना मिर्चें लगानी चाहिए। मैं इस साइड पे आया हूँ तो मुझे ना ये एक अंडा मिला है। ये मुझे शक्ल से तो लग रहा है कि चकोरी का ही है। तो देखें क्या ही है यार, इनका अपना ही मज़ा है। किसी एक जगह पे तो ये अंडा देती नहीं है। अब ये पता नहीं है कौन सी दे के गई है, कैसे दे, ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई ख़ास घोंसला भी नहीं बना हुआ था। पता नहीं क्या मसला है, जो भी है बहरहाल फ़ायदा हो गया। ये देख लें, ये मुझे यहाँ से मिला है। अब पता नहीं ये नया घोंसला बना रही हैं या नई जगह पे दे रही हैं। इसको ना उठाते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। मे भी इधर कोई, क्योंकि 7-8 हैं तो कोई और फीमेल जहाँ पे लेकर रही हो। ये दरख्त बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इसको हम तो अपनी ज़बान, कॉमन ज़बान में लाई बोलते हैं। और भी इसके नाम होंगे। इसका ये है कि ये जब इससे ना हवा गुज़रती है तो इसकी जौन सी आवाज़ ना किसी सुर और साज से कम नहीं होती। ये स्पेशली मैंने लगाए थे, इधर हमारे इलाके में ना ये नापायद हो गए हैं। तो हमने इनकी ना कलमें ले के ऐसे लाइन में, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये 3 से 4 हैं, ज़्यादा नहीं है। इधर इधर ऐसे लगाए थे। तो सिर्फ ये है कि जब हवा गुज़रती है ना, इसका अजीब ही आवाज़ होती है, बड़ा मस्कून मिलता है, सुरूर मिलता है। ये फार्म की दूसरी साइड ये सारे दरख्त जा रहे हैं। ये इधर टाइगर बैठा हुआ सुकून से, मज़े से रेन को भी इंजॉय किया है, अब वैसे बैठा हुआ। इधर हमारे दीपिका बैठी हुई, दीपो दीपो आ ये एरन, ये देखें दीपो और एरन, एरन और मोती। रिवर्स परिंदों में ये वह चीज़ है जिनका ना मुझे कोई आइडिया नहीं होता। ये कौन सी नस्ल का है, कौन है कौन सा नहीं है। आप देख रहे होंगे, मैं भी आप में से कुछ शौक़ भी करते, मगर मुझे इसका ना वह चीज़ है जिसका इतना शौक़ नहीं है। जो दोस्त आता है दो पकड़ के आ जाता है, आके छोड़ देता है, हाँ भी ये लो, इतने खुड्डे वगैरह बने हुए हैं और दाना भी मिल जाता है। तो ये साथ ही अभी सुबह टाइम इनको निकाला है तो बस दाना ऐसे डाल दिया। कोई आइडिया नहीं है ये कौन सी नस्ल का है, ये कौन सा है, क्या नाम है, कैसे पुकारते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन है। इवन कि नर मादा भी मुश्किल से पता चलता है। हाँ, जब उन जो नर होता है वो मस्ती कर रहा होता है, आवाज़ निकाल रहा होता है, तो भाई चलो भाई ये नर है।
मेल है। अब इसमें मुख्तलिफ हैं, मुझे नहीं आइडिया, अच्छे हैं गंदे हैं, बस ये है कि चलें परिंदे हैं और बड़ी इजीली ये अपनी वैसे मैं ट्राई करता हूँ वो बर्ड्स रखूँ तो ना अपनी ब्रीडिंग करें, खुशी से रहें, तो ये वन ऑफ देम है। ये देखें, शायद किसी दोस्त को पता चलता मगर मुझे इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी थे, मैंने कहा अभी तक नहीं दिखाया तो ये भी दिखा दूँ। उसमें ये भी है साथ में, ये देखें मेरी मुर्गियाँ भी पहुंच गई खाने। ये मुझे अच्छा लगता है जब ये मिक्स होकर खाती हैं। ये देखें,